नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप और बहुत स्वागत है आपका जिला टॉप के इस खास बुलेटिन में, जहां हम बात करेंगे अलग अलग राज्यों के जिलों से आई बड़ी बड़ी खबरों की। तो बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका की 9/11 आतंकवादी घटना पर सीएम योगी ने पोस्ट किया है। आतंकवादी घटना मानव सभ्यता के लिए एक अभिशाप है, इसे लेकर सीएम योगी ने पोस्ट किया है। अमेरिका के 9/11 की आतंकवादी घटना को लेकर सीएम योगी का ये पोस्ट सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि आतंकवाद मानवता पर एक कलंक है। अमेरिका की 9/11 की आतंकवादी घटना को लेकर सीएम योगी ने संवेदना व्यक्त की है और इस को लेकर उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद मानवता पर एक कलंक है। इसके अलावा सीएम योगी ने सभी नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि दी है और परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। अगली बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का प्रदर्शन 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मशाल रैली यहां निकाली गई है। सरकार के खिलाफ इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और मशाल यात्रा यहां प्रदर्शनकारियों ने निकाली है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। महंगाई भत्ता, लंबित डीए एरियर और गृह भाड़ा भत्ता की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। इसके अलावा कई अन्य मांगों को लेकर मशाल रैली यहां निकाली गई है। कोन्हेर गार्डन से नेहरू चौक तक ये रैली निकाली गई है। और बढ़ते हैं आगे, जहां राजधानी रायपुर की ट्रैफिक व्यवस्था का हाल इस कदर बेहाल है कि कभी भी कहीं भी जाम लग जाता है। लोग अपनी गाड़ियां कहीं भी पार्क कर देते हैं। ऐसे चौक चौराहों के अतिरिक्त खाली सड़कों पर भी जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। कुछ ऐसा ही हाल फूल चौक का है, जहां पर सुबह शाम लोगों की लंबे लंबे जाम से गुजरना पड़ता है, लेकिन यहाँ की बदहाल व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही। अगर आप रायपुर में हैं और आपके पास गाड़ियां हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पार्किंग आप कहीं भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पीछे तक तस्वीर देखिए। पीछे ऑटो खड़े हैं, गाड़ी खड़ी है, आधी रोड में गाड़ी खड़ी है, बीच रोड में गाड़ी खड़ी है, देख सकते हैं आप। तो ये रायपुर की तस्वीर है। और अगर आपके पास यहाँ पर ऑटो है तो ऑटो को आप कहीं पर भी खड़े कर सकते हैं, क्योंकि ऑटो चालक जो हैं कहीं पर भी पहुंच जाते हैं और कहीं पर भी अपनी गाड़ी खड़े कर देते हैं, और जिसके बाद लंबे लंबे ट्रैफिक से लोगों को गुजरना पड़ता है। ये रायपुर का फूल चौक है, यहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर लगातार जाम की स्थिति बनती रहती है। शाम के वक्त तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि यहाँ से निकलना बहुत टेढ़ी खीर हो जाता है। आप मेरे सामने की तस्वीर देखेंगे, सामने देखिए लंबा जाम आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये ऑटो चालकों को भी आप देख पा रहे होंगे कि जहां मन किया जहां गाड़ी खड़े करे वहीं से सवारी बैठाएंगे। और दूसरी तरफ ट्रैफिक के जवानों को भी देख सकते हैं आप कि वो क्या कार्रवाई यहां पर हो रही होगी, क्या ध्यान रखा जा रहा होगा ट्रैफिक का। इन तस्वीरों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। कैमरामैन से निवेदन करूँगा पंकज जी से कि और भी तस्वीरें दिखाएँ अलग अलग एंगल से कि ये कौन सा चौक है और यहाँ पर किस प्रकार से जाम लगता है, शाम को किस प्रकार की दूभर स्थिति हो जाती है। यहाँ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आंटी जी, शाम के वक्त यहाँ पर लंबा जाम देखने को मिलता है, किसकी गलती मानती हैं इसमें आप? प्रशासन की। प्रशासन की गलती है। हाँ। क्यों लग जाता है इतना लंबा जाम? क्या क्या कमियां हैं यहाँ पर? मैं तो बाहर से आई हूँ भाई, अब बहुत सारी बड़ी गाड़ियाँ भी आ जाती है बीच में। और ऑटो चालकों का कुछ इससे होता है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ऑटो चालक तो हम लोग तो ऑटो में ही जाते हैं भैया। ऑटो लोग तो चलाते हैं अपना, 2 मिनट सवारी रहते हैं, निकल जाते हैं। ऑटो वाले कहीं भी रोक लेते हैं, उससे परेशानी बढ़ती है क्या? नहीं पता भाई, मैं तो यहीं से बैठती हूँ, यहीं रुकती है ऑटो और यहीं से। हाँ, यहाँ आगे थोड़ी दूर में रुकती है, यहीं से बैठ के हम लोग आगे निकल जाते हैं। देखिए यहाँ पर से सवारी बैठाने का काम भी चलता है। देखिए ये भी ऑटो जा रहा है, ये ऑटो यहाँ पर रुकेगा और सवारी से पूछेगा कि सवारी आगे जाएगी कि नहीं जाएगी। इससे ही समझ सकते हैं आप कि ऑटो चालकों को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है कि नहीं, यहाँ से सवारी उठाना है कि नहीं उठाना है, वो कहीं भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। एक ऑटो आप देखेंगे उस ओर भी खड़ा हुआ है, वो ऑटो भी मोड़ में ही खड़ा हुआ है और ये सामने यातायात का थाना है, लेकिन
उसको कोई डर नहीं है कि यहाँ पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लगातार जो है ट्रैफिक नियमों की धज्जियाँ उड़ती हुई राजधानी रायपुर में दिखाई दे रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है, यातायात विभाग जो है, वो किसी प्रकार की कार्रवाई करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सैकड़ों ऑटो प्रतिदिन यहाँ से गुजरते हैं और लंबा लंबा जो जाम है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। आपके पास यदि कार है या फिर बाइक है या फिर ऑटो है तो आप कहीं भी उसको पार कर सकते हैं, क्योंकि रायपुर में नियम नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, ना ही उस आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। केवल कार्रवाई होती है तो केवल कागजों पर। कैमरामैन पंकज साहू के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज़ रायपुर। और उधर छत्तीसगढ़ में जबरदस्त बारिश के चलते यहां के कई बांध लबालब हो गए हैं। बारिश का असर बांधों के जलभराव में दिखाई दिया है। मौसम विभाग ने 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। अगले 24 घंटे में मुंगेली, बालोद, कबीरधाम, राजनांदगांव और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में भारी बारिश की संभावना है। वहीं सुकमा, बीजापुर जिले में हालात बिगड़ रहे हैं। सुकमा में शबरी और बीजापुर में इंद्रावती व चिंतावगु नदी उफान पर है। हाईवे पर पानी भरने से दोनों शहरों से होते हुए छत्तीसगढ़ का महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संपर्क दूसरे दिन भी कटा रहा। वहीं दुर्ग की अगर बात करें तो वहां 4 जलाशयों से शिवनाथ नदी में पानी छोड़ा गया। इससे महमरा एनीकट का जलस्तर 10 फीट तक ऊपर पहुंच गया। इससे नदी के किनारे बसे कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। अलग अलग गांव के कई लोग बाढ़ में फंस चुके हैं। इसके बाद एसडीआरएफ की कई टीमों ने मौके पर पहुंचकर बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। और उधर मध्य प्रदेश के भोपाल समेत 30 से ज्यादा जिलों में लगातार बारिश हो रही है। भोपाल में बीते 24 घंटों में 2.4 इंच पानी बरस चुका है। सागर के शाहगढ़ में सबसे ज्यादा 300 मिलीमीटर पानी गिरा है। वहीं दमोह के पथरिया में 11 इंच, छतरपुर के बक्सवाहा में 10 इंच बारिश दर्ज की गई है। वहीं भीषण बारिश के चलते कलियासोत डैम के 2, कोलार डैम के 2 और भदभदा और केरवा डैम के 1-1 गेट खोले गए हैं। वहीं दमोह में बीते 24 घंटे में 8.5 इंच पानी गिरा है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि अगले 48 घंटे मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 12 से अधिक जिलों में रेड अलर्ट इस दौरान जारी किया गया है, जबकि 14 जिलों में ऑरेंज, वहीं 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जैसे कि एक लो प्रेशर जो था वो WML के फॉर्म में, विल मार्क लो के फॉर्म में जो है भी नॉर्थ ईस्ट एमपी के ऊपर बना हुआ है, तथा आने वाले 6 से 8 घंटे में जो है वो री इंटेंसिफाई होकर डिप्रेशन बन जाएगा। तथा जो एक मानसून ट्रफ है जो प्रदेश के शिवपुरी के ऊपर से होकर गुजर रहा है, तो इसके कारण जो आने वाले 24 घंटों में जो है ईस्ट एमपी में एंड वेस्ट एमपी में जो है दोनों जगह ही एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, जैसे कि निवाड़ी व नरसिंहपुर और आपका टीकमगढ़, इन एरिया में जो है एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल ईस्ट एमपी में। वेस्ट एमपी में आपका ग्वालियर, देवा, दतिया एंड आपके जो है शिवपुर कला, राजगढ़, पर्टिकुलर इन एरिया में जो है भारी से अति भारी बारिश और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी देखने को मिलेगा। पूरे प्रदेश भर में वैसे आपको हैवी रेनफॉल देखने को। और मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से कई जिलों में कहर की स्थिति आ पड़ी है। वहीं इसी कड़ी में सागर में बाढ़ के पानी में फंसे एक शख्स ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। एसडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे बुजुर्ग को रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग खेत में फसल की रखवाली के लिए गया था। इसी दौरान भीषण बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए और इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इसमें बुजुर्ग फंस गया। इसके बाद उसने नदी किनारे लगे पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। हालांकि जानकारी के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने बुजुर्ग को रेस्क्यू कर लिया। और मध्य प्रदेश के छतरपुर में कल से हो रही तेज बारिश के कारण धसान नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। जलस्तर बढ़ने से मछली पकड़ने गए 2 लोग टापू के बीच फंस गए। उन्हें बचाने के लिए गए 3 युवक भी इस दौरान पानी के तेज बहाव के बीच फंसे हुए नजर आए। इसकी सूचना एनडीआरएफ की टीम को दी गई। जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की जानकारी मिली है। और खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां कार सवार बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में एक युवक का अपहरण कर लिया। बदमाश अंशु गुजर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण किया। अपहरण की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला निशांतपुरा थाना क्षेत्र के ब्रिज कॉलोनी का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और
और रीवा के गढ़ थाना क्षेत्र के बरहट गांव के बंसल बस्ती में एक मासूम रहस्यमय तरीके से लापता हो गई है। बच्ची के गायब होने की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों ने आसपास के इलाके में बच्ची की तलाश की, लेकिन मासूम का कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। 9 महीने के मासूम के गायब होने की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई। एसडीओपी समेत जिले के पुलिस अधीक्षक, आसपास के थानों का दल, डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचकर परिजनों से जानकारी जुटाकर हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। थानागढ़ में ग्राम बरहट में उर्मिला देवी जो है अपने बच्चे के साथ में, जिसकी उम्र जो है लगभग 10 माह की है, वो अपने साथ सुलाई हुई थी और उनके पिता जो है, लड़की के शरिया के पिता, वो चारपाई पे अपने बच्चे के साथ सोए। करीब 1 बजे तक उन्होंने देखा कि बच्ची थी और जब सुबह 4 बजे उठे तो बच्ची अपनी माँ के पास। और मध्य प्रदेश के गाडरवारा के मऊ गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 10 से ज्यादा बकरियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मवेशियों का मालिक खेत में बकरियां चराने गया था, तभी अचानक आकाशीय बिजली की चपेट में सभी बकरियां आ गई और 10 से ज्यादा बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। जिला टॉप में अगली खबर बहराइच से है, जहां आदमखोर भेड़िए ने 2 बच्चियों पर हमला कर दिया। 10 साल की बच्ची को मां के बगल से मुंह में दबा कर ले जा रहा था, तभी मां की आंख खुल गई और चिल्लाने लगी। शोर सुनकर लोग दौड़ पड़े और उन्हें देखकर भेड़िया बच्ची को छोड़कर भाग निकला। वहीं हमले में दोनों बच्चियां घायल हो गई हैं। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें कि अब तक 5 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। वन विभाग का कहना है कि अब सिर्फ एक भेड़िया बचा है और वो लंगड़ा है। वहीं बच्चों पर अटैक कर रहा है। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की 500 कर्मियों की टीम 20 दिन से लंगड़े भेड़िए की तलाश में जुटी हुई है। उधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित भारतीय कॉलोनी का एक मकान इन दिनों खासा चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में इस मकान को समुदाय विशेष के एतक व्यक्ति ने खरीदकर इसमें अवामे हिंद संगठन के नाम से एक ऑफिस खोल दिया है, जिसको लेकर कॉलोनी वासियों का गुस्सा चरम पर है। मकान के मालिक को लेकर लगातार यहाँ के निवासी विरोध कर रहे हैं। देखिए, आपने शनिवार में भी आपने देखा होगा, रात को 10-11 बजे तक जो है हम सब लोग जो है यहाँ इकट्ठे थे और उस समय ये जो आपका बिजली मीटर का जो मसला था, उस दिन अवैध बिजली चल रही थी। हमारी कटिया डाल करके हमारी ये मांग थी कि इसमें मुकदमा दर्ज किया जाए और उनसे लड़ भिड़ करके 2-3 दिनों से हम लगातार कल कप्तान महोदय से भी मिले थे और उसमें जो है आज मुकदमा भी लिखवाया गया नदीम के खिलाफ। लेकिन हमारी ये मांग है कि खाली नदीम के खिलाफ लिखवाने के बजाय, जब इन्होंने 2-3 महीने पहले मीटर की या इसकी परमिशन ले रखी थी लाइट की, इन्होंने आखिर मीटर क्यों नहीं लगाया? 3 महीनों से अवैध बिजली इसमें चल रही थी। 2 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है, लेकिन आप देख सकते हैं इतना बड़ा मकान है, आपने देखा भी, क्या 2 ही किलोवाट का इसमें कनेक्शन चलेगा? अब मेरा छोटे मोटे मकान खरीद कर उनको रिपेयरिंग करके 2 पैसे ठीक मिल जाते हैं, ये मेरा काम है। और इसी पर्पज़ से मैंने ये मकान परचेज किया था और इसे सेल करने का मेरा काम था। उसमें रिपेयरिंग वगैरह चल रही थी, कंस्ट्रक्शन वगैरह, लेबर लग रही थी वहाँ पे। उसको मैं जैसे ही वो तैयार होता मैं उसको बेच देता। आपने कोई ऑफिस भी खोलना था आपने? देखिए, मेरी पार्टी अवामे हिंद पार्टी है और मेरी पार्टी के साथ 3 पार्टियों का और गठबंधन है। खबर यूपी के कौशाम्बी जिले से है, जहां लापता किशोरी को उसके प्रेमी ने महाराष्ट्र के पाले गांव की पहाड़ियों में हत्या कर शव फेंक दिया था। इसका खुलासा तब हुआ जब कौशाम्बी पुलिस पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। पुलिस एक्टिव हुई और शक के आधार पर आरोपी प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तब जाकर वारदात का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि प्रेमी ने 19 जून को महाराष्ट्र के पाले गांव की पहाड़ियों में किशोरी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या की वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया था। क्षेत्र पिपरी जनपद कौशाम्बी में दिनांक 15/6/24 को ग्राम बरेठी में एक बालिका को
उसके तथाकथित प्रेमी ने मुंबई बुलाया। उसके संबंध में बालिका के परिवारजनों ने काफ़ी तलाशबीन करने के बाद दिनांक 19/6/24 को मुकदमा अपराध संख्या 118/24 धारा 363, 366 IPC थाना पिपरी में पंजीकृत कराया गया। विवेचना के क्रम में जानकारी करते हुए आसपास जगहों पे तलाशी करते हुए स्टेशनों पे टीमें जब मुंबई कल्याण में पहुंची हैं तो वहां पर जानकारी मिली कि उक्त बालिका को दिनांक 19/6/24 को ही उसके तथाकथित प्रेमी ने कल्याण के पाले गांव के पास पहाड़ी में गला दबा करके उसकी हत्या कर दी, जिसके संबंध में कल्याण में थाना शिवाजी नगर और लखनऊ में सनकी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका और उसके पति को मौत के घाट उतारने के लिए मिली लोडर कार पर चढ़ा दिया। घटना रहीमाबाद ग्रामीण इलाके की है। सनकी प्रेमी ने वारदात को तब अंजाम दिया जब रेलवे फाटक बंद था और सभी लोग ट्रेन गुजरे जाने के बाद रेलवे क्रॉसिंग खुलने का इंतजार कर रहे थे। तभी सनकी प्रेमी तेज रफ्तार मिनी लोडर कार से लड़ाते हुए फाटक तोड़ता हुआ 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। वहीं इस घटना में वहां मौजूद बच्चे समेत 8 लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उनका इलाज जारी है। कल रहीमाबाद थाना अंतर्गत रहीमाबाद रेलवे फाटक पर एक लोडर द्वारा एक स्विफ्ट गाड़ी में टक्कर मारी गई। उस गाड़ी के द्वारा जो फाटक था रेलवे फाटक उसे तोड़ते हुए दूसरी तरफ जो लोग थे उनसे टकरा गई थी, जिसमें कुछ लोग घायल हुए थे। और उधर यूपी के कानपुर से लखनऊ के बीच रेल यातायात के दौरान चक्का जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ट्रैक पर हो रहे कार्यों के चलते कई महत्वपूर्ण ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। अमौसी और पीपरमंड रेलवे स्टेशनों के बीच डाउन लाइन पर काम किया जा रहा था, जिसके चलते रेलवे ट्रैक पर ब्लॉक लग गया। रेलवे कर्मचारियों द्वारा ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन में मरम्मत का कार्य चल रहा था। हालांकि कार्य के दौरान अचानक OHE लाइन में खराबी आ गई, जिससे ट्रेनों की आवाजाही और अधिक बाधित हो गई। मैं कहाँ से आ रहा हूँ? केरला। कहाँ जा रहे हैं? गोरखपुर। और उधर उत्तर प्रदेश के बरसाना स्थित राधा रानी मंदिर में बुधवार को किशोरी जी के प्रकोत्सव के मौके पर भव्य और दिव्य तरीके से राधाष्टमी उत्सव मनाया गया। इस खास मौके पर राधा रानी का दरबार सुंदर तरीके से सजाया गया। राधाष्टमी के मौके पर बरसाना में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब देखने को मिला। इसके साथ ही बरसाना में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मंदिर परिसर में श्रद्धालु राधा रानी की भक्ति में लीन नजर आए। हालांकि इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी कर ली है और मंदिर परिसर व आसपास के क्षेत्रों को कई जोन और सेक्टर में बांटा गया है। हर कोने पर पुलिस बल की तैनाती है और श्रद्धालुओं पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसी के साथ जिला टॉप के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।